हेलो फ्रेंड्स, भोजपुर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव। आइए आज बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जैसे कि ये क्लास 7th 8th और 9th 10th सबकी भी जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य अभाज्य, ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसकी जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी गिनती की संख्या हो उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 से शुरू होता है 1 2 3 इन्फिनिट तक, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकृत संख्या उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू हो अनंत तक हो, शून्य से शुरू हो और अनंत तक हो, उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, ठीक है। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो संख्या 1 से एवं अपने आप से विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित हो जाए उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको कर देख सकते हैं। जैसे कि 2 जो है ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा, किसी अन्य संख्याओं से नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से अपने आप से तथा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपने आप से भी होगा, 1 से भी होगा, किसी अन्य संख्याओं से भी ये विभाजित हो सकता है, होता ही है। तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अब आइए देखते हैं 4 6 8 9 14, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि इसके मतलब कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो लिखा हुआ है इसमें, देखिए, जो 1 से मतलब 2 को कर देखते हैं। 2 जो है 1 से भी विभाजित हो जाएगा और खुद से विभाजित हो जाएगा। 3 को कर देखते हैं तो ये 1 से होगा, 3 से भी हो जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्याओं से 3 विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 अभाज्य संख्या है। अब देखिए भाज्य संख्या जो 4 है, तो 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 से भी कटेगा, 4 खुद से भी कटेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये थी 1 2 और 3 4 कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आप लोग को दिए। और हाँ, एक और बात बता दे, प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। देखिए कैसे, प्रकृत संख्या में सारी गिनती की संख्या आती है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगी ना, प्रकृत संख्या जो पूर्ण संख्या में आ जाएगी, लेकिन पूर्ण संख्या जो उसमें नहीं जा पाएगी, इसलिए किसके साथ क्या है, 0 है, 0 लगा हुआ है। तो 0 लगेगा, इसमें जाएगा तो होगा नहीं ना, होगा पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।